इससे पहले कि हमारा ये प्रोग्राम आगाज होगा, इन शॉर्ट डॉक्टर साहब का एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब का ताल्लुक मुंबई से है, सीवुड में आप रहते हैं। आप 1993 के पास आउट है, आप मेडिकल लाइन से। 2004 में आपने डीएक्शन इस फील्ड में आपने एंट्री की। आपका 20 से 22 साल का एक लंबा तजुर्बा है। आप अपनी प्रैक्टिस में भी इस लाइन से जो है एक्सपीरियंस करते हैं और अभी तक गल्फ में थ्रू आउट वर्ल्ड आपके प्रोग्राम होते हैं और आमतौर पे इंडिया में तो हर जगह आप मौजूद हैं। आपसे रेनोमाइड लोग लेते हैं, अक्सर पेशेंट आपको जो है तो कॉल करते हैं पूरे वर्ल्ड से। तो डॉक्टर साहब ने 20 साल का इसमें अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। थ्रू आउट वर्ल्ड आपके लेक्चर भी हैं और खासतौर से गल्फ कंट्री आपने पूरा कवर किया। सऊदी अरेबिया है, दुबई वगैरह सारी चीज़ें, मलेशिया में भी आपके लेक्चर होते हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक इंटरनेशनल लेवल के हमारे जो है डॉक्टर साहब जो एक एक्सपीरियंस रखते हैं इसमें, तो हमारे शहर में आज पहली बार उनका आना हुआ। तो मैं आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान में ज़्यादा हायल ना होते हुए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डीएक्शन प्रोडक्ट्स का जो ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई, हम सब की रहनुमाई फरमाएं। डॉक्टर फिरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम। डीएक्शन के इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कोई पहली बार आया है? यहाँ पे पहली बार आया है? अल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी लोग, सभी लोग पहली बार ही आए हैं। हाँ, पहली बार आए आप लोग। तो इस चीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि डीएक्शन जो है एक कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके आई है आपके पास, और 93 में मलेशिया से इसने लिया है, 99 में इंडिया में आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोडक्ट्स लाई हैं जिसकी हमें हमारे बॉडी गोल्स की ज़रूरत है। ये शख्स जो है, ये डॉक्टर लीम करके है, जो ये डीएक्शन के फाउंडर है। ये IITN खड़गपुर से पास आउट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऐसा काम किया। बट इनके फादर जो थे वो हर्बोलॉजिस्ट थे, हर्बल के बारे में जानते थे। तो उन्होंने ये बचपन से इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही थे कि हर्ब्स क्या होती है वगैरह। लेकिन जब ये गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के, जैसे हमारे यहाँ PWD डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इनकी बायोग्राफी है, अकमल लेखन लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं उस डिपार्टमेंट में खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि हाथ साफ नहीं रख सकता था और मैं हाथ साफ रखना चाहता था। खैर मजबूरी में कुछ दिन निकाले और फिर वालिद ने उनके कहा कि भाई आप कितने खुश क्यों नहीं दिख रहे हो। तो उसने अपने मसले बताए, तो बोले खैर एक काम करो, क्यों ना आप ये हब पे काम करना शुरू करो, और साइड बाय साइड जब आप इसके बारे में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर आगे का सोचते हैं, तब तक आपकी जॉब को चलने दीजिए। और ऐसा ही करते करते इन्होंने उस पर काफ़ी स्टडी रिसर्च किया। फिर PhD वगैरह ये करने के बाद में इन्होंने इसके ऊपर 93 में अपना ही खुद का एक प्रोडक्शन बनाना शुरू किया, जो डीएक्शन के नाम से उन्होंने, डीएक्शन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है डैक्सन करके है। डैक्सन यानी चाइनीज़ भाषा में उसे ट्रस्टवर्दी कहते हैं, विश्वास पात्र। और फिर सिलसिला ऐसा हो गया कि 93 में बना हुआ कंपनी को 99 लग गया इंडिया में आने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंडियन जो है वो काफ़ी जगह फैले हुए हैं, और फिर इंडिया से पूरे वर्ल्ड में ये फैलने में से टाइम नहीं लगा। एक शॉर्टकट में मैंने इसको बताया। अब ये जो एक हब है जो यहाँ पर भी रखा गया है, इसको टेक्निकली इसको गैनोडर्मा लूसिडियम कहते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फार्मेसी है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको बारिश के कुछ दिनों के बाद में झाड़ों पे देखा होगा उगते हुए। कुकर मुत्ता भी कहते हैं, मराठी में से अलम्बी भी कहते हैं, बट ये मशरूम कैटेगरी में आता है और ये मेडिसिनल मशरूम है। मशरूम 1 लाख से ज़्यादा वैरायटी के हैं। ये सारे आप खा नहीं सकते, बहुत पॉइजनस होते हैं। इतने पॉइजनस है कि साइनेट से भी बेकार है। लेकिन कुछ मशरूम जो है वो हमारे बॉडी के लिए ही खास करके कुल्हात लेवल पे बनाए हैं, सेल्स लेवल पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आपके लिए एक फार्मेसी बनी हुई है। आप लोग जानते हैं, हम तो सिर्फ एक ही फार्मेसी जानते हैं जो आपके आसपास में केमिस्ट होता है।
वहाँ चले जाते हैं डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आप जो दवाइयाँ मांगते हो वो मिलती है, करेक्ट है। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की फार्मेसी आपके पास आज सदियों से है, यानी कि जिस दिन से इस दुनिया का निज़ाम हुआ है, ये सारी कायनात बनी है, तब से है। और वो सारे आपके अंग को लेकर बनी हुई चीजें हैं जो आपके उस अंग के लिए पर्टिकुलरली काम करते हैं। और आपको इतनी मतलब ब्रेन पावर दी गई है, हमें इतनी बुद्धि दी गई है, हमें इतने ब्रेन दिया गया कि आप उसको पहचानो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका जो ब्रेन है, करेक्ट है, वो एक स्कल में है, यानी कि खोपड़ी में है। वहीं पे आप एक अखरोट ले लीजिए, आप जब खोलते हो उसको तो वो पूरा ब्रेन के जैसा दिखता है, और साइंस भी कहता है कि ये आपके ब्रेन के लिए बहुत मुफीद है। एक टमाटो को ले लो, जब आप उसको काटते हो तो उसमें 4 चैम्बर दिखते हैं। आपके हार्ट में 4 चैम्बर है, इसमें लाइकोपीन करके एक एंजाइम होता है जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। देखो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ ऐसी चीजें साइन करके दी है। सिगरेट की फली होती है, सींग की फली एकदम स्ट्रेट होती है, मोरिंगा, करेक्ट है। अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कैल्शियम कहीं दिया है तो उसमें दिया है। अब ये मोरिंगा जो होता है एकदम ऐसा हड्डी की जैसा है, इसको आप ऐसा तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा, ऐसा तोड़ोगे तो टूट जाएगा। आपकी हड्डी कैसी है? अच्छा, आपकी हड्डी में गुदा होता है, मैरो, ठीक उसमें भी आप देखो तो मैरो होता है। किडनी बीन्स, राजमा वगैरह जो होता है, ये आपकी किडनी के शेप के होते हैं। इसके खाने से किडनी के लिए काफी फायदा है। आपकी धनिया, हरी धनिया जो होती है, उसके पत्तों को आप देखोगे और हमारे किडनी के सेल्स को देखोगे तो सिमिलर है। और कहा गया है कि इन पत्तों के अंदर इतना एक्सट्रैक्ट है कि आपकी किडनी को डायलिसिस करने से भी बचा सकती है। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा आऊंगा आपके ऊपर। यानी ये पूरी फार्मेसी आपके लिए दी गई है और हमें बताया गया है कि भाई आप इसको पहचानो और ले लो। आज देखिए, जानवर होता है ना, आपने कभी कुत्तों को तो घास खाते हुए देखा होगा, देखा है कि नहीं? नहीं देखा है। यानी आपके यहाँ के कुत्ते बीमार नहीं होते, इसका मतलब कुत्ता बीमार हो जाएगा तो उसकी दुम जो है वो पूरी सीधी हो जाए, ऐसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाएगी, नीचे चली जाती है। वो क्या करेगा पता है? जब उसको दस्त लग जाएगी या ये लगेगा, वो कोई चीज को हाथ नहीं लगाएगा, वो सीधा जाके घास ढूंढेगा और घास खाना शुरू करता है। अब उसको कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। सोचिए, तो ये सारी फार्मेसी है, हर एक को अपने हिसाब से वो दिया गया है। लेकिन आज प्रॉब्लम कहां है? हम 300 साढ़े 300 साल के अंदर ही अटके हुए, जबकि आपके पास जो फार्मेसी थी वो दुनिया की सबसे जूनी फार्मेसी थी, इन द फॉर्म ऑफ यूनानी। यूनानी का जो फार्मेसी है, सबसे पुराना इतिहास है इसका, 10,000 साल पुराना कुछ तकरीबन इतिहास है। और 5,000 के आसपास में फिर आयुर्वेद आता है, लेकिन आयुर्वेद ने उसको ओवरकम कर लिया है। और उसके बाद आया आपका मॉडर्न मेडिसिन। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं है तो चलो ठीक है, कोई क्रॉस ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी ठीक है। अगर होता भी तो कोई मुश्किल नहीं था, इतनी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने दे दिया है कि भाई हम जवाब दे सकते हैं। आज 300 साल साढ़े 300 साल पुराना जो साइंस है आज आप पर हावी बैठा है। आपकी बॉडी की क्या जरूरत है क्या नहीं है, आज आप सीधा डिपेंडेंट किसके ऊपर है? करेक्ट है। और उनकी लिमिट कहां तक है? एक लेवल तक है। आज मॉडर्न मेडिसिन आपके ऊपर बादशाह बन के बैठा है तो सिर्फ सर्जरी के जोर पे। एक सबसे बड़ी चीज उनके पास जो है वो है सर्जरी, वरना आज क्या है उनके पास जो आपके अल्लाह सुब्हान ताला की फार्मेसी में नहीं है? आप मुझे बताइए। पहले के लोगों को डायबिटीज नहीं होता ऐसा नहीं था, पहले के लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता था ऐसा नहीं था, लेकिन उस वक्त में वो खरल करके जो उनको जड़ी बूटियां मिलती थी ना,
आज आपने सुना होगा आपके दादा परदादाओं के, भाई ये जामुन के पत्ते खा लो, ये गॉसबेरी के पत्ते खा लो। ये क्यों सुना है? ये उनकी एक्सपीरियंस है, ये उनको कहीं से मिला, उन्होंने उसको आजमाया और अपनी शुगर लेवल को कम की है। लेकिन आज क्या हो गया है, हम अपने आप पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते, हमारी किताबों पे हमें भरोसा नहीं है, और हम भरोसा किस पे कर रहे हैं? जितनी लंबी डिग्री होगी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर, मेरे पास तो सालों की सारे लोगों की फाइल आ जाती है, मतलब अक्सर इवन टाटा में सुल्तान प्रधान जी की भी फाइल मेरे पास आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाज दिया है इस फील्ड में आने के बाद। वरना 93 में मैं पास आउट होने के बाद में एक सिंपल सा होम्योपैथी कोर्स लेके पास किया था, डिग्री लेके पास हुआ हूं। अपनी प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने और लोग उसको पहचाने, लोगों के लिए वो काम करे, और नेचुरली है एक सोर्स होता है कि भाई आमदनी का। हालांकि घर मेरा जो है, फैमिली मेरी है, बिजनेस पीपल है हम लोग, और शुगर इंडस्ट्री से मेरा काफ़ी ताल्लुकात है, इसलिए मैं शायद आपसे शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहा था। हम लोग अच्छे सप्लायर रह चुके हैं पहले, और ये मेरे वालिद का बहुत बड़ा पुराना बिजनेस था। लेकिन ये जितने भी बिजनेस होते हैं शुगर इंडस्ट्री के वगैरह, ये तो आप लोगों को मालूम है किनके हाथों में है, और उसकी वजह से पेमेंट की कितनी स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है। तो 93 में मैं पास हो गया, और मेरा भाई जो है छोटा है मुझसे, वो कुवैत में था। वो कुवैत में होने की वजह से उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे धंधा आप लोगों का नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की जॉब और यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप लोग आपका धंधा देखिए। अब्बा को कहा, और अब्बा बिजनेस को खींच रहे थे, मैं मेरी प्रैक्टिस में था। एक मैंने क्लिनिक स्टार्ट की थी, रोज सुबह चला जाता था, शाम को रिटर्न आता था। जो भी थे 100 आसपास के 10, 20, 50 लोगों के बीच में ही पहचान थी। और रोज सुबह जाने के बाद में शाम को जब मैं आ जाता था, तब मैं यही सोचता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, जो मुझे ग्रोथ मिलनी है वो नहीं मिल रही है, और काफ़ी हद तक मैं कुछ उलझनों में परेशान रहता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे लिए कुछ अलग चीज़ लिखी थी। शायद आज आपके सामने भीड़ में आके बात करने के लिए मौका रखा था, हो सकता है। तो ऐसा हो गया कि वालिद की मेरी तबीयत कुछ नाजायज़ होने लगी, डायबिटीज़ वगैरह का भी ये हो गया, और ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ने लगा, बीपी का काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। और होता ये था कि उनको एक ट्राइका करके टैबलेट होती है, अल्प्राजोलम, वो दिया गया था डॉक्टरों ने, और उनको कहा था कि भाई रात में आप ये लेके सोया करो तो आपका दिन थोड़ा अच्छा जाएगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरी एरिया में जहाँ मैं रहता था, रे रोड पे, माझगांव रे रोड पे, उस एरिया में 27 डॉक्टर थे। लेकिन वो 27 डॉक्टर दूसरी एरिया से आते थे, कोई 4 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से। रेसिडेंट डॉक्टर कोई नहीं था। मैं प्रैक्टिस करता था, वो 10 किलोमीटर दूर, और मैं रहता यहाँ था, तो मैं अकेला वहाँ का वाहिद था। अब होता ये था, दिन भर तो लोग अपने अपने कामों में रहते थे, उन 27 लोगों से उनका राफ्ता था। लेकिन रात के 2 बजे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो अपना दरवाज़ा ठकता था। और वालिद ने मुझे पहले ही कहा था कि भाई ये जो काम है आपका फीसिबिलिल्लाह है, और आपको हमारे लोगों के बीच में, आप छोटे से बड़े हुए हो, मैं खुद बड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके लिए कम करना है। तो रात के 2 बजे आ गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या तकलीफ़ है भाई, दे दिया। कई बार विजिट पे जाना पड़ता था। तो होता यह था कि इनकी नींद में बहुत खलल आ जाती थी, अब्बा के काफ़ी परेशानी होने लग गई। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता था कि लोग ऐसे वक्त पे आते थे, आराम से पिक्चर विक्चर देख के, जब भी केबल का ज़माना होता था और ये इतने सारे चैनल नहीं चलते थे, तो वो 1-1:30 बजे पिक्चर ख़त्म होती थी, फिर दरवाज़ा ठकठकाता थे। तो नींद में से उठ के भाई हम चले गए, उठ गए, बोले क्या बात है? तो बोले शाम से है ना, बोले बुखार जैसा है या सर दर्द हो रहा है वगैरह। तो बोले मैं तो 10 साढ़े 10 बजे आ जाता हूँ घर पे, तब क्यों नहीं आया? नहीं, पिक्चर चल रहा था। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर था वाला हिसाब था। मैंने कहा अब्बा को, अब्बा इसमें 2 चीज़ें हो रही है, या तो ये लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या तो प्रॉब्लम है। खैर उसके बाद शादी हो गई, तो मैंने डॉक्टर से ही शादी कर ली।
अब मैंने भी थोड़ा सा डैडी के बिजनेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो मैंने भी थोड़ा सा एक पॉलिटिकल माइंडेड लगाया, बोला भाई अब थोड़ा मैडम को काम पे लगा देते हैं, क्योंकि अपने को बिजनेस देखना है। और लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हो गया मेरी फैमिली लाइफ पे हो गया। 97 की मेरी शादी रही और 2002 तक 5 साल में मेरी बैंड बच गई थी पूरी। बैंड इसलिए बच गई थी क्योंकि मैं इस इलाके में काफ़ी घूमता था, शोलापुर से लेके कोल्हापुर वगैरह ये सारा, और 8-8 दिनों के मेरे कपड़े बैग में होते थे गाड़ी के अंदर, और मैं पूरा टूर पे रहता था। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था, पैसे कंपनी से मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, एसिडिटी काफ़ी बढ़ रही थी। मुंबई चले जाओ तो 1-2 दिन रह जाओ तो क्लिनिक में बैठता था, तो वाइफ तो संभाल ही रही थी। इसका असर कहीं ना कहीं पे एसिडिटी इतनी बढ़ने की वजह से मेरे लीवर पे होने लग गया स्लोली। 2002 के आसपास की बात है, मैं एक दिन ऐसी टूर पे से वापस आया और उस वक्त मैं नेरुल शिफ्ट हो गया था, और मेरी बच्ची जो है फाहिला सारंग, जो इस वक्त इम्साम की गुडविल एम्बेसडर है और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रिशन डाइटिशियन है अभी, और काफ़ी इस पे भी काम कर रही है वो डिएक्शन में, और लोगों को इजाफा मतलब ज़्यादा करके कोशिश रहती है उसकी कि लेडीज़ जितनी भी है, यंग लेडीज़ है जिनके कोई जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कराने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। तो वो बहुत छोटी थी, तो मेरी वाइफ ने मुझे देखा, बोले आपकी आंखें बहुत पीली पीली लग रही है, क्या बात है? बोला ये 8 दिन मैंने बहुत तकलीफ में निकाले क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है एंड सीम्स लाइक जॉइंटिस के जैसे मेरे को सिम्टम्स लग रहे हैं, इसलिए मैंने टूर भी शॉर्ट करके आया हूँ, कट करके आया हूँ, कुछ मीटिंग्स कैंसिल कर दी और मैं आ गया। मेरा ब्लड टेस्ट किया गया, पक्का जॉइंटिस हो गया। तो अब्बा ने कहा कि भाई ये वापस से भागेगा, इसको ले जा तू हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, 2-4 दिन घर में रहेगा तो हॉस्पिटल में रहेगा तो थोड़ा सा IV वगैरह चलेगा तो शायद कम हो जाए। मेरा ब्लड टेस्ट के बाद मुझे एडमिट किया गया, IV चालू हो गए, लेकिन दूसरे दिन फिर ब्लड टेस्ट किए तो रिपोर्ट सेम। डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा। तीसरे दिन भी किया, चौथे दिन भी किया, ऐसे करके 8 दिन किया। जो ब्लड टेस्ट पहले दिन में था लास्ट दिन भी वही है, कमी नहीं हो रहा है। तो उससे थोड़ा डाउट हो गया कहीं हेपेटाइटिस वायरस तो नहीं हो गया या दूसरी कोई चीज़ तो नहीं हो गई है। उसने सारे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, पूरी अच्छी खासी फाइल बन गई, सब नेगेटिव है, सब नॉर्मल है। बोले मसला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में मुझे कहती है कि भाई एक काम करो कि आप घर चले जाओ, आराम करो, थोड़ा डाइट को फॉलो करो और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिन आराम करो। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने कहा इन लोगों के बस की बात नहीं है, अपन बॉम्बे में डॉक्टर चेतन भट्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट, उनको मिलते हैं। वो मेरे पुराने थे क्योंकि मैं सैफी में काम कर चुका था उनके अंडर में। वहाँ गए, उनको दिखाया तो वो बोले बेटा सब कुछ तो सही है, एक काम कर ले बायोप्सी कर ले। और हम डॉक्टरों को जब ये सब चीज़ बोलनी होती है बहुत आसान से हम बोलते हैं, लिख के दे देते हैं कि हमारी लिखी हमको ही पता होती है, आप लिखे खुदा बाचे। तो उन्होंने लिख दिया, मुझे बोला भाटिया में जाके बेटा ये करा ले। सेकेंड फ्लोर से हम लोग ऐसा नीचे उतर रहे थे, मेरी वाइफ मुझे पूछती है क्या सोचा आपने? बोला कर लेंगे कल जाके, ये भी कर लेंगे। बोले करने के बाद में करोगे क्या, इसका कुछ सोचा है आपने? इनके पास कुछ इलाज है? अगर कुछ निकला, अगर सपोज CA निकला, देखो मेरी वाइफ पूछ रही है, CA निकला तो आप क्या करोगे? बोला कुछ नहीं करूंगा। बोले इनके पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं है, और हम लोग इतने भी बहुत अभी ये नहीं कि अमेरिका वगैरह जाके अफोर्ड कर सकेंगे। सेकेंडली अगर दूसरा कुछ निकला, ट्रांसप्लांट करना है, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो आप आगे का सोचो, उससे अच्छा जो अंदर पड़ा है पड़ा रहने दो, उसको साइलेंटली क्यों उसको छेड़ रहे हो? मैंने कहा जैसे आप कहती हो, चलो पहली बार आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने मान लिया और सारी उन्होंने मुझे डाइट करना शुरू किया। 14 महीने चले गए ऐसा करते करते। रोज हर महीने की एक तारीख तय कर दी गई थी। मेरा ब्लड टेस्ट होता था, शाम को रिपोर्ट आता था -+2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालात ये हो गई थी कि 14 महीने में कम से कम 20 किलो के नीचे मेरा वेट गिर गया था, पहचानने में नहीं आ रहा था। दिमागी हालत तो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि क्योंकि टूर पे जा रहा हूँ, ड्राइवर मेरा तंदूरी खा रहा है, मैं सलाद खा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी ने वादा किया था बोले बाहर का खाना बिल्कुल बंद, जो घर से तेरे को देंगे वही खाना, या तो ग्रीन सलाद, ये सभी जो बोल रही है बहू वो इसको सुनो। बोला ठीक है भाई वादा करता हूँ नहीं खाएंगे। एक दिन ऐसी मैं आया हुआ था 14 महीने के बाद में, और मेरे CA के साथ मीटिंग चल रही थी। टैक्सेशन का लफड़ा था, ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे, कारखाने वाले, काफ़ी पैसों का ये हिसाब किताब और टैक्स भरना था। तो बैठे थे हम लोग, तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिला दी।
यही ज्ञानोडर्मा वाली कॉफी, ऐसी दूध वाली, लेकिन उन्होंने दूध में बना के, हालांकि अंदर दूध पाउडर है फिर भी पानी में बनाना चाहिए, उन्होंने दूध में बनाया। मैंने पी लिया और मैं शाम को घर चला गया। घर जाने के बाद में जैसे नॉर्मल था वैसे ही था। दूसरे दिन फिर वापस मीटिंग में बैठा, फिर पिलाया। और तीसरे दिन मुझे सुबह में फ़ोन करके कुछ काम के लिए फ़ोन किया तो मुझे बोलते यार 2 दिन से मैं तुमको कॉफ़ी पिला रहा हूँ, आप कुछ कह नहीं रहे हो। बोला यार आप कॉफ़ी पिला रहे हो, थोड़ी कोई जमजम पिला रहे हो या ये बोल रहे हो जो मैं आपको शुक्रिया बोलूँ। कॉफ़ी तो कोई भी पिलाता है। बोला आपने 2 पिलाया, मैं 4 कप पिला दूंगा, मेरा मसला हल कर दो, टैक्स का सब कर दूंगा। बोले नहीं, इसका एक सोल्यूशन है। बोले देखो ये जो कॉफ़ी में पिलाया मलेशिया की, और मैं उनको चिड़चिड़ा होने की वजह से उनको बोलता था मैं तो पी रहा हूँ अमेरिका की नेस्कैफे, तो मैं क्यों सुनूं। बोले नहीं इसमें यह हब है। अरे बोला डॉक्टर लोग को सब हब नहीं मालूम होते भाई, मेरे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम काम करो ना, तुम सीए हो, तुम काम करो। बोले नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, आप क्यों ना ऐसा करते हो कि शनिचर के दिन एक मीटिंग है, डॉक्टर आ रहे चेन्नई से, वो इस बारे में कुछ बताएंगे, आप थोड़ा सुन लो। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, वो भी कर लेते हैं। वहाँ पे किया तो ऐसे ही बहुत बड़ा हॉल था 200, उस टाइम पे बॉम्बे में डिक्सन का मीटिंग ज़्यादा होता नहीं था, साल में 2-3 होता था, तो दादर में ही मीटिंग था। लास्ट की सीट पे एक सीट सिद्दीकी साहब जो हमारे इसमें सीनियर है हमारे, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी ये चीज़ मुझे दिखाई जिसकी वजह से आज मैं दुनिया के सामने आ गया हूँ। अल्लाह के बाद में मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बारे में। तो उन्होंने मेरे लिए एक सीट पकड़ के रखी और वो डॉक्टर बताना शुरू कर दिया कि ये आपके कुल्हद को, सेल्स को स्कैन करेगा, उसको रिपेयर भी करेगा, रीजनरेट भी करेगा। मैं थोड़ा मेडिकल फील्ड से तो था ही, मैं बोला यार स्कैन करने की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे डॉक्टर बोल रहा था यहाँ पे नीडल डाल के स्कैन करना है बायोप्सी, ये खाने से स्कैन हो जाएगा, तो नीडल डालने की जरूरत नहीं, जो 14 महीने अगर पहले मिलता तो अपने लिए अच्छा होता, और वही इसको रिपेयर करेगा, यानी दूसरा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अब स्कैन किया, फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा आपको ये कीमो करो, रेडिएशन करो, यानी दूसरी तीसरी थेरेपी नहीं, एक ही चीज आपके लिए सब काम करेगी। मैंने कहा भाई इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, वो सीए साहब को थैंक यू कहा, और बहुत गर्दी हो गई थी वहाँ पे, काफ़ी लोग डॉक्टर को पूछ रहे थे वगैरह। मैंने वो हमारे सिद्दीकी साहब को कहा भाई ये क्या है इसका, ये कौन सी कैप्सूल्स है, तो उन्होंने कहा ये RGGL है, ये नोनी सी है, सिर्फ ये 3 ही चीज़ थी, और कॉफ़ी थी, पेस्ट वेस्ट था। मैंने सारा डाल दिया थैली में। मैं बोला ले, अरे डॉक्टर साहब सुनो तो सही, कैसा खाना है, क्या खाना। बोला वो देख लेंगे कैसा खाना है, मैं ले तो जा रहा हूँ अभी। घर लेके आया, डिएक्सन की बैग है, मेरी वाइफ बोल रही क्या कहाँ से आ रहे हो। बोला वो रईस भाई ने ले गए थे मीटिंग में, वहाँ पे ये प्रोडक्ट मिले, ये सेल को स्कैन करेगा। अरे बोले ये चीज़ तो अपने चाचा जो अभी मेरे गुजर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो ब्रेन को डैमेज हो गया था, तो वो किसी ने उनको रिकमेंडेड किया था, तो ये खाने के बाद वो 8 दिन से कोमा में बाहर आ गए थे। तो बोले ये तो वो भी खाते हैं लेकिन ये ब्रेन पे काम करता है। बोला ब्रेन पे नहीं काम करता है, ये सेल पे काम करता है। वो ब्रेन के सेल पे काम किया, मेरे लीवर के सेल पे काम करेगा। आप अभी फिक्रमंद हो जाइए, आपका जो चल रहा है चलने दीजिए, साथ में ये मैं खाऊंगा। नूनी सी जितना आता था ले लेता था। RGGL को 6 आ गया 6, 8 आ गया 8, बस जल्दी खाना है। अभी 14 महीने से तंदूरी नहीं देखा हूँ, शादियों का खाना छोड़ दिया था, तो ये तो बस अब लेना है, फोकस कर दिया भाई, गोल बना दिया, अब करना है करना है। अब यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद जो मेरा टेस्ट आया तो उसको मैंने 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं कुछ, दूसरे तीसरे दिन से मेरी अम्मी का रिएक्शन ये था कि बेटा 2 दिन से देख रहे हो तुम थोड़ा एनर्जेटिक लग रहे हो और थोड़ा खाना खाने बैठे हो तो आराम से खा भी रहे हो। मैंने कहा ये थोड़ा मुझे कुछ लग रहा है कि अंदर से मुझे गट फीलिंग आ रही है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे मैं तो ऐसे ही कहता था, नहीं कुछ नहीं, लेकिन है कि मैं थोड़ा भाग दौड़ कर रहा हूँ तो मुझे थकान नहीं लग रही, नहीं तो पहले बहुत थकान लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन के बाद में रिपोर्ट किया, वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल था। रिपोर्ट सुबह में ब्लड तो लेके गया, उसने शाम को मेरी वाइफ को बोला कि सर ने ए टाइम पे कुछ तो झोल किया है और रिपोर्ट अच्छा है। मेरी वाइफ की झोल तुम लोग कर रहे हो, इस टाइम पे तुम लोग 20 महीने से जो ये तुम लोग का चल रहा है, 14 महीने से 20 महीने से, इसलिए कंटाल गए हो, इसलिए कुछ बोल रहा होगा। एक काम करना, कहाँ पे करा है? बोले खुद की लैब में। बोले मेट्रोपोलिस में करा, अभी सुबह आ जाओ वापस टेस्ट कर। सुबह फिर ले ली, मेरे को बोली आपका रिपोर्ट नॉर्मल आया है, लेकिन मैं सेकेंड ओपिनियन करने के बाद ही यकीन करूंगी। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर ले गया, तो शाम में 6 बजे फिर फोन आया मेरे मिसेस का मुझे कि मेट्रोपोलिस का भी रिपोर्ट आ गया है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल।
बोले एक काम करो, अभी शाम घर जल्दी जाओ, आप क्लिनिक बंद करो, घर जल्दी जाओ, कुछ बनाओ अच्छा खासा, पार्टी वार्टी करना पड़ेगा आज भाई, इतने दिन के बाद मैं कुछ खा रहा हूँ। मैं घर आया और सिर्फ अब्बा के पास बैठा, पहले खाना वाना तो बोला बाद में खाऊंगा। अब्बा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा अब्बा एक चीज समझ लेना, जेब में सब कुछ था। ड्राइवर, क्योंकि मैं कभी भी ड्राइवर को ये समझता हूँ कि वो सारथी होता है, उसको खुश रखो, वो आपको मंजिल पर सही पहुंचाएगा, तो उसको खुश रखने का। तो मैं बोला वो तंदूरी खा रहा था, मैं सलाद खा रहा था। ऐसे कितने लोग होंगे, कितने डॉक्टर फिरोज सारंग होंगे, कितने फिरोज सारंग होंगे, कितने बेचारे लेमैन होंगे जो पैसा जेब में होने के बाद में भी खाने के लिए तरस रहे होंगे। बस अब इन लोगों के लिए काम करना है। आपके बिजनेस में ऐसे भी अभी थोड़ा सा मैं ये हो गया हूँ, उसको स्लोली मैं ये करते हुए यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ। अब मैंने ग्रीन सिग्नल दिया, बोले नहीं बेटा जो तुम्हारे दिल को लगेगा वो करना। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में मैंने इसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू की। जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती थी डॉक्टर्सों की स्पेशली, और कॉन्फ्रेंस होती थी, मैं वहाँ पर पहुँच जाता था। वहाँ पर मैं ये नहीं देख रहा था कि क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो सीखना था और लोगों तक पहुँचाना था। मेरी वाइफ को मैंने कहा कि थोड़े दिन के बाद में जब मुझे कुछ पता चला तो मैं जानना शुरू किया, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो था ही। बीन टाइम में जब अल्लाह सुब्हान व तआला को आपसे कुछ कराना होता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। एक इंसिडेंटली मेरे एक दोस्त थे देशपांडे करके, इनकी वाइफ को एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक था, तो उन्होंने ऑपरेट करके उसका कीमो करवा रहा था, कीमो करवाने थे, और वो मुझे मिले, बोले सर माधुरी का ऐसा ऐसा हो गया है। और मैंने देखा, बोला अच्छा। तो तब उनको पता नहीं था कि मैं ये सब चीज़ में भी, तो बोले उनका भी कीमो चलेगा। बोला अच्छी बात है चलने दो। बोले एक काम करो देशपांडे साहब, मैं आपको कुछ देता हूँ, वो दे देना, उससे कीमो के साइड इफेक्ट्स जो मुझे पता है वो नहीं होंगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, बाकी क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कीमो का साइड इफेक्ट तो बचाएगा। मैंने उनको जब भी 90 का ही पेयर मिलता था तो एक बॉक्स आता था वो दे दिया। मतलब हिसाब किताब अपना बाद में होते रहेगा, आप खाली चालू करो। अब यकीन नहीं करेंगे, उनके 2 कीमो के बाद में डॉक्टर को ऐसा लगा कि बहुत कुछ चेंजेस हैं ब्लड रिपोर्ट में, तो उनका स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में बीमारी कहीं भी नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच। तो उसका फोन आ गया, बोले सर वो मुझे वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रहे हैं, हालांकि 6 कीमो का ये था, वो 2 पे ही रोक दिया, क्या करें। मैं बोला जो दे रहे हैं ना उसको खिलाते रहिए, फिर और 2 महीने के बाद में आप स्कैन कीजिएगा, अगर कुछ दिखता है तो फिर कीमो स्टार्ट करो, वरना नहीं करो। लेडी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदी है, वो 2 कीमो पे ही उसका काम सही हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि मैं इसमें कर गुजरूं, कुछ तो करूं। एंड देन जर्नी मेरा स्टार्ट हो गया, और ये जर्नी इतना वाइल्डली फेमस हो गया कि मैं सोचा भी नहीं था कि 2-3 साल में ही मुझे एक प्लेटफॉर्म जानने लगेगा कि डॉक्टर फिरोज सारंग कौन है। और अच्छे चैलेंजिंग जॉब्स आए, बहुत बड़े बड़े जॉब्स आए, इसमें बड़े बड़े मतलब सामने से चैलेंजेस आए, जिसको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसके अंदर इज्जत रखी और नवाजा, और उसको काम करते गए। बस एक ही था कि फी सबीलिल्लाह किसी के लिए काम आना बहुत ज़रूरी है। और पहले से मैं प्रैक्टिस में जब था तो हाथ मैंने मेरे हमेशा साफ रखे थे, इसीलिए मैं जनरल प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया, और आज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पीछे से पैकेट आ जाते हैं, जो मैं आज भी उसके बहुत खिलाफ हूँ और कभी उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को भी शायद वो चीज़ पसंद आई थी मेरी, या जो भी था, तो उसके अंदर मेरे से अच्छे काम कराने थे उनको, तो करा लिया। खैर बोलने का मेरा मतलब यही था आप लोगों को समझाने का कि 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक, अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, अपनी जो ये जिस्म है, ये कुल्हाद से बना हुआ है, ये चीज़ को मत भूलिएगा। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपके पास सिर्फ कुल्हत ही कुल्हत है, सेल्स ही सेल्स है।